बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फाइन। आज करेंगे हम अपने एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछली वीडियोस में कर लिया है और बहुत ही इजी थे। यहाँ वर्ड्स फॉर्म है, इक्वेशंस में लिखना था, यहाँ इक्वेशंस हैं, वर्ड्स फॉर्म में लिखना था। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। आइडेंटिफाई यानी आपने बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो तमाम इक्वेशंस हैं यानी ये जो तमाम इक्वेशंस हैं ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशंस हैं, जो तमाम वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी। अब इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। बताना कैसे, इसकी जो एक टिप है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, वो ये है कि जिन वैल्यूज़ में इज़ इक्वल है यानी ये इक्वल साइन है वो है इक्वेशन, और जिसमें इक्वल साइन नहीं है वो है एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते हैं हम इसको कि यहाँ से हम इसको पार्ट फर्स्ट इसका सॉल्व करेंगे। ये देखें यहाँ पर हमारे पास इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो है 4x प्लस 2। क्या है? 4x प्लस 2। अब यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो इसको हम लिख देंगे, इसका सॉल्यूशन है, इसे हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, यानी ये जो है वैल्यू एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पार्ट जिसकी वैल्यू है 2m प्लस 5 प्लस 3n। ठीक है। अब इस वैल्यू में भी देखें, हमारे पास यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं था तो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ भी इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर भी एक्सप्रेशन ही लिखेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से आगे जहाँ जैसे मैंने बताया कि आएगा इक्वल साइन, वहाँ हम इक्वेशन शो करेंगे। तीसरी वैल्यू है इसकी 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इस वैल्यू में इक्वल साइन शो हो रहा है तो इसे हम लिख देंगे इक्वेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन है, इक्वल साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल साइन है, इक्वेशन है। ऐसे ही इसके तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। फोर्थ इसके पार्ट को हम करेंगे 7s माइनस 5। यहाँ भी इक्वल नहीं है तो यहाँ आ जाएगा एक्सप्रेशन। इस तरीके से ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व होते जाएंगे। पांचवा पार्ट है यहाँ पर और ये है 26x प्लस 2 इज इक्वल टू 54। यहाँ पे देखें सामने इज इक्वल टू 54, इक्वल साइन है तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे इक्वल साइन है तो हम इसे लिखेंगे इक्वल्स। क्या लिखेंगे? इक्वेशन। यहाँ पे हम टी लगाएंगे, इक्वेशन। ठीक हो गया। ये हो गए हमारे टोटल 5 पार्ट्स कंप्लीट। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 पार्ट। 6 पार्ट की वैल्यू है 2/5p प्लस 1/3 इज इक्वल टू q प्लस 6। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि जनाब ओवर में है तो इसमें हम इसको मतलब किस तरीके से लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, क्या करेंगे, इट्स डजंट मैटर कि ओवर में है या ओवर के बगैर है, यानी फ्रैक्शन है या नहीं है।
हमने सिर्फ इस साइन को देखना है। जिस वैल्यू में इक्वल साइन है वो इक्वेशन जो है होगी, और जिस साइन में इक्वल साइन नहीं है वो एक्सप्रेशन होगी। यहाँ पर इक्वल साइन है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इक्वेशन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन ही शो करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 पार्ट वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 2y प्लस 7। यहाँ पर इक्वेशन नहीं है, इसे हम एक्सप्रेशन लिख देंगे। इतना सा सॉल्यूशन है बस, इसको हम ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं, जस्ट हमने एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यहाँ पर हमारे 8 कंप्लीट हो गए हैं पार्ट। अब हम करेंगे यहाँ पर पार्ट नंबर 9। नंबर 9 ये हमारा पार्ट नंबर 7 था। ये हमने पार्ट नंबर 7 किया है। 3x प्लस 2y प्लस 7, यहाँ पर ये है एक्सप्रेशन। अब हमारा पार्ट नंबर आएगा 8। ये हमारा पार्ट नंबर 7 था। तो पार्ट नंबर 8 की वैल्यू है 4x प्लस 5y is equal to 5x minus 3y plus 3। यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल साइन रखती है, तो इसे हम यहाँ पर इक्वेशन शो करेंगे। अब हमारी 8 के बाद हमारा पार्ट है 9, जिसकी वैल्यू है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर इक्वल साइन है, तो इसे हम लिखेंगे इक्वेशन। 9 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 10। 3/4x minus 5 is equal to 4x। Equal sign, so equations। ठीक हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है हमारा 11 पार्ट। 4x प्लस 1/3 y प्लस 1। तो यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, सो इसे हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। और इस तरीके से हमारी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। जहाँ हमारे पास इक्वल साइन है वहाँ हमने इक्वेशन लिखना है, और जहाँ हमारे पास इक्वल साइन नहीं है, जैसे ये वैल्यू है हमारी पार्ट नंबर 7 की, वहाँ हमने एक्सप्रेशन लिख देना है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है ऑल पार्ट्स से कंप्लीट हो जाएंगे।